हेलो फ्रेंड्स, यदि B2C सेल की जाती है यानी कि GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा कस्टमर को सेल की जाती है तो क्विक रिस्पांस कोड यानी कि QR कोड कब एप्लीकेबल होगा। इसके लिए CBIC ने नए सर्कुलर को जारी किया है। फ्रेंड्स, CBIC के द्वारा सर्कुलर नंबर 146/2/2021 GST इशू किया गया है ऑन 23 फरवरी 2021, जिसमें कि बताया गया है कि इनवाइसेस में डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड यानी कि QR कोड B2C इनवाइसेस के लिए कब देना है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया था, जिसमें कि बताया था कि जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उन्हें 1 दिसंबर 2020 से B2C इनवाइसेस के लिए डायनेमिक कोड लगाना है। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बाद गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था कि कोई पेनल्टी नहीं लगेगी यदि कोई व्यक्ति इसका नॉन कॉम्प्लायंस करता है, लेकिन यदि वो 1 अप्रैल 2021 से कॉम्प्लायंस करना स्टार्ट कर देता है। फ्रेंड्स, अब CBIC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है ताकि GST एक्ट की प्रोविज़न को यूनिफॉर्मली कम्प्लाई किया जा सके। इसमें बताया गया है कि किन इनवाइसेस को नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 एप्लीकेबल होगा और क्या एक्सपोर्ट के केस में भी B2C के केस में क्विक रिस्पांस कोड देना है। फ्रेंड्स, इसके लिए CBIC ने क्लैरिफाई किया है कि जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 17-18 ऑनवर्ड्स उन्हें डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड देना है B2C इनवाइसेस के लिए, लेकिन यह एप्लीकेबल नहीं होगा इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड सर्विस दे रही है बाय रोड इन गुड्स कैरेज, या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विस दी जा रही है, या फिर एडमिशन या एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में उससे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति OIDAR सप्लाईज कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, फ्रेंड्स, उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक्सपोर्ट के लिए क्लैरिफाई किया गया है कि जो व्यक्ति एक्सपोर्ट करता है उन्हें इनवॉइस जनरेट करनी होती है, इसलिए उस केस में भी डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड देने की आवश्यकता नहीं है, भले ही सप्लाई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को की जा रही है। क्विक रिस्पांस कोड में कौन से पैरामीटर और डिटेल कैप्चर करनी होगी। डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड जो कि नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 सेंट्रल टैक्स में मेंशन किया गया है, उसके अंतर्गत नीचे दी गई डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि सप्लायर का GST नंबर, सप्लायर UPI ID, पेई बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, GST अमाउंट का ब्रेकअप जैसे CGST, SGST, IGST एंड सेस। इसके अलावा डायनेमिक QR कोड इस प्रकार का होना चाहिए कि व्यक्ति उसे स्कैन करके डिजिटल पेमेंट कर सके। यदि सप्लायर के द्वारा डायनेमिक QR कोड तो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन कस्टमर के द्वारा पेमेंट बिना डायनेमिक QR कोड को यूज़ किए हुए पे की जाती है, तो क्या फिर भी ये माना जाएगा कि व्यक्ति ने डायनेमिक QR कोड इनवॉइस इशू की है। इसके लिए CBIC ने क्लैरिफाई किया है कि यदि सप्लायर के द्वारा इनवॉइस डायनेमिक QR कोड के द्वारा इशू की जाती है तो ये माना जाएगा कि वो डायनेमिक QR कोड की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए इस केस में यदि सप्लायर के द्वारा डिजिटली डिस्प्ले कर दिया गया है डायनेमिक QR कोड, कस्टमर उसकी पेमेंट करता है इनवॉइस की UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, कैश कॉम्बिनेशन के द्वारा, भले ही वो डायनेमिक QR कोड को यूज़ करे या फिर ना करे, और सप्लायर उसकी क्रॉस रेफरेंस दे देता है पेमेंट की, जैसे कि ट्रांजैक्शन ID, डेट, टाइम, अमाउंट ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा इनवॉइस पे ही, या फिर कस्टमर कैश में पेमेंट करता है बिना डायनेमिक QR कोड को यूज़ किए हुए, और सप्लायर उसकी क्रॉस रेफरेंस दे देता है कि कितना अमाउंट कैश में पे किया गया है, और इसके साथ ही पेमेंट की डेट भी इनवॉइस पे मेंशन कर देता है, तो ये मान लिया जाएगा कि डायनेमिक QR कोड की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया गया है। यदि सप्लायर के द्वारा कस्टमर को मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए ऑप्शन उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि UPI कलेक्ट, UPI इंटेंट या दूसरे मोड, लेकिन वहाँ पे डायनेमिक QR कोड उपलब्ध नहीं कराया गया है, यानी कि डिस्प्ले नहीं कराया गया है, लेकिन मर्चेंट की डिटेल
जैसे कि ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले की जाती हैं और कैप्चर की जाती हैं, तो उस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट किस प्रकार सेटिस्फाई होगी। इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि यदि पेमेंट की क्रॉस रेफरेंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से की गई है वो इनवॉइस पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड को कंप्लाई किया गया है। लेकिन यदि पेमेंट इनवॉइस को जनरेट करने के बाद की जाती है तो उस केस में सप्लायर को डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस पे प्रोवाइड करना होगा। यदि कोई प्रीपेड इनवॉइस होती है यानी कि इनवॉइस के इशू होने से पहले ही पेमेंट कर दी गई है, तो उस केस में भी क्या B2C के केस में डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना है। यदि क्रॉस रेफरेंस पेमेंट की भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से की जाए या फिर कैश से की जाए, वो इनवॉइस पे मेंशन कर दी गई है, तो ये मान लिया जाएगा कि क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई है। लेकिन यदि प्रीपेड सप्लाई है यानी कि पेमेंट इनवॉइस को जनरेट करने के बाद की गई है, तो उस केस में सप्लायर को डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस पे प्रोवाइड करना होगा। यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा डायनेमिक क्यूआर कोड प्रोवाइड कर दिया गया है या फिर दूसरी ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा और सप्लायर इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सप्लाई कर रहा है, तो क्या सप्लायर को भी डायनेमिक क्यूआर कोड प्रोवाइड करना होगा। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है वो हर सप्लायर और रजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए अलग से अप्लाई होगी। यदि सप्लायर के द्वारा B2C इनवॉइस इशू की जाती हैं तो उसे डायनेमिक क्यूआर कोड देना होता है। इसलिए यदि सप्लायर सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू, तो सप्लायर को उस पेमेंट की क्रॉस रेफरेंस इनवॉइस के अंदर देनी होगी। तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि उसने डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस इशू की है। लेकिन यदि प्रीपेड सप्लाई है यानी कि पेमेंट इनवॉइस को जनरेट करने के बाद की जाती है, तो सप्लायर को डायनेमिक क्यूआर कोड की इनवॉइस पे प्रिंट करना होगा। फ्रेंड्स, आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।